नमस्कार। विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां लगातार जारी हैं। कोई पाला बदल रहा है तो कोई नौकरी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की जुगत में है। शह और मात का खेल लगातार जारी है और कहीं कहीं पर जनता को लुभाने के लिए धर्म की गंगा भी बहाई जा रही है। यानी कि ये खेल लगातार जारी रहेगा, धर्म की गंगा बहाई जाती रहेगी, तमाम तरह के वादे किए जाएंगे और जनता इसी तरह तमाशबीन बनी रहेगी। हालांकि इसके बाद जनता के निर्णय की बारी भी आएगी, तब जनता निर्णय करेगी। फिलहाल आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में कार्यक्रम राजपाट, और इसके अंतर्गत हम लेकर आए हैं एक स्पेशल सेगमेंट जो आपके विधानसभा क्षेत्र से आपको गहराई से रूबरू कराएगा। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम विधान पत्र। सतना जिले का रैगांव विधानसभा क्षेत्र चुनाव के समय हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ का खेरुआ सरकार मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और इसके लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हर वर्ष यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल दर्शन और पूजन को खेरुआ सरकार मंदिर में पहुँचते हैं और कहा जाता है कि खेरुआ सरकार के आशीर्वाद से ही भूपेश बघेल सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए। ये विधानसभा सतना जिले की नागौद विधानसभा से जुड़ी हुई है। नगरी क्षेत्र और कोठी सहित भरजुना, सेमरतारा सहित अन्य छोटे बड़े नगर और गांव इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम आपको बता दें कि ये विधानसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। विधान पत्र में लीजिए अब बात करते हैं मतदाताओं की, यानी कि भाग्य विधाताओं की। रैगांव विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर लगभग 2,10,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य तय करता है। इसमें 1,10,000 मतदाता पुरुष और लगभग 1 लाख महिला मतदाता हैं। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व इस सीट पर वैसे तो ब्राह्मण मतदाताओं की सबसे ज्यादा संख्या यानी कि लगभग 38,000 ब्राह्मण वोटर हैं, लेकिन संयुक्त रूप से देखा जाए तो SC, ST और पिछड़ा वर्ग का वोट कहीं ज्यादा है। जिन जातियों के मतदाता 5 अंकों तक जाते हैं उनमें क्षत्रिय लगभग 25,000, 20,000 कुशवाहा, 15,000 कोल, 12,000 बागरी, 5,500 दाहिया, लगभग इतने ही विश्वकर्मा, 4,800 के लगभग लोधी, 42,000 के करीब प्रजापति, 4,100 डोहर, 4,100 कोरी सहित अन्य जातियां भी शामिल हैं। अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के वोटरों की यहां अहम भूमिका रहती है, लेकिन सवर्ण मतदाताओं को साधने में भी पार्टियां पीछे नहीं रहती। पिछड़ेपन का दंश झेल रही रैगांव विधानसभा में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अगर बात की जाए तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के 75 सालों बाद भी मुख्य सड़क से जोड़ने वाला मार्ग नहीं है। यही वजह है कि पिछले चुनाव में और इसके पहले भी कई बार रोड नहीं तो वोट नहीं जैसे तमाम नारेबाजी करके चुनाव का बहिष्कार भी किया गया था, और इस बार भी ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। चूंकि रैगांव विधानसभा SC के लिए रिजर्व सीट है और यहां पर मुद्दों की कमी नहीं है, इन सब के बावजूद चुनाव आते आते मतदाता सड़क, पानी, बिजली भूलकर सिर्फ और सिर्फ जाति देखता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है और बिजली और सड़क का भी रोना लगातार बना हुआ है। यही कारण है कि कोठी क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन से अधिक गांवों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाकर विरोध भी किया था। रैगांव में भी जल संकट गहराया हुआ है। स्थानीय सूत्रों की माने तो नेताओं की अदूरदर्शिता की वजह से ही 20 साल में भी बरगी डैम की नहर का पानी उन तक नहीं पहुंच सका। चुनाव के दौरान नेता जाति, धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाषण देकर चले जाते हैं और जनता के लिए फिर से छोड़ जाते हैं वही बेसिक मुद्दे जिनसे जनता लगातार जूझ रही है। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी तो शाश्वत मुद्दा बना ही हुआ है। चलिए विधान पत्र में अब बात कर लेते हैं चुनाव परिणामों की। सन 1977 में अस्तित्व में आई रैगांव विधानसभा में अब तक
10 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और ख़ास बात यह है कि इस 10 विधानसभा चुनाव में 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 2 बार ही इस विधानसभा में कब्जा जमा पाई है। यही कारण है कि रैगांव विधानसभा सीट भाजपा के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। 2018 में भाजपा ने ही बाजी मारी, लेकिन विधायक के निधन से खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। दरअसल 2018 में भाजपा के जुगल किशोर बागरी रिकॉर्ड 5वीं बार विधायक बने थे, लेकिन 2021 में कोरोना काल में दिवंगत हो जाने पर भाजपा ने उनके परिवार की अनदेखी की, जिसका खामियाजा भाजपा को उपचुनाव में भुगतना पड़ा और कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने जीत दर्ज की। इसके पूर्व 1993, 1998, 2003 और 2008 में लगातार 4 बार से जुगल किशोर बागरी इस सीट पर परमानेंट विधायक बने रहे। हालांकि 2013 में भाजपा ने जुगल किशोर बागरी की बढ़ती उम्र को देखते हुए उनकी जगह उनके बेटे और जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज बागरी को टिकट दिया, लेकिन वे बसपा की उषा चौधरी से हार गए थे। लेकिन उपचुनाव में उनके परिवार की अनदेखी भाजपा को भारी पड़ी थी। भाजपा ने उपचुनाव में प्रतिभा बागरी पर भरोसा जताया था, लेकिन भाजपा का यह भरोसा खंडित हो गया। विधान पत्र में अब बात करते हैं प्रमुख दावेदारों की, यानी कि 2023 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी से कौन से लोग दौड़ में बने हुए हैं और किसका पलड़ा इस बार भारी पड़ेगा और कौन टिकट की दौड़ में आगे रहकर रेस जीतेगा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनेगा। पिछला उपचुनाव हार चुकी भाजपा की प्रतिमा बागरी एक बार फिर टिकट पाकर कुर्सी पर बैठने के ख्वाब संजो रही हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक रहे जुगल किशोर बागरी के पुत्र पुष्पराज भी टिकट की चाह में जोर आजमाइश में लगे हैं। इसी बीच चौंकाने वाला कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बसपा से विधायक रही और फिर अगली बार टिकट की प्रत्याशा में कांग्रेस में आई उषा चौधरी ने अब भाजपा का रुख कर लिया है और भाजपा का दामन थाम लिया है। वे भाजपा में किन शर्तों पर आई ये वही बता सकती हैं, तो इस दौड़ में वे भी बराबर की हिस्सेदार बनी हुई हैं। सुभाष बुनकर का नाम भी टिकट की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। अब बात अगर कांग्रेस की हो तो कांग्रेस से मौजूदा विधायक कल्पना बागरी की दावेदारी मजबूत देखी जा रही है, तो वहीं सीमा बागरी, प्रभा बागरी और मनोज बागरी ने भी टिकट की दौड़ में अपनी दावेदारी पेश की है। टिकट का निर्णय यहां पर भी चौंकाने वाला हो सकता है, तो अब समय बताएगा कि क्या दोनों पार्टियां चेहरा बदलने के मूड में हैं। तो जातिगत समीकरणों में उलझी रैगांव विधानसभा क्षेत्र एक समय पर बसपा के प्रभाव में था, लेकिन यहां से 5 बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन अब हवा बदल रही है, लगातार प्रत्याशियों की आवाजाही एक पार्टी से दूसरे पार्टी में हो रही है, मुद्दे बदल रहे हैं, बातें बदल रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में क्या वाकई में कुछ बदलने वाला है। आज के विधान पत्र में फिलहाल इतना ही। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में लगातार चुनावी कवरेज के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और अपने कमेंट्स हमें लगातार देते रहिए। आज के विधान पत्र में बस इतना ही। आपके विधानसभा क्षेत्र में हम अपने और भी कार्यक्रम हवा किसकी है के साथ साथ जिम्मेदार और बागडोर लेकर जनता के बीच जल्द पहुंचेंगे। नमस्कार।